Hello everyone. Today we are going to talk about how can we optimize the IVF result. कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है सो दैट हम हमारे आउटकम को बेटर बना सकते हैं. वी कैन हैव अ हेल्दी मदर विद अ हेल्दी चाइल्ड. आई एम डॉक्टर भावना बांगा. आई एम अ डेडिकेटेड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. आई वर्क इन दिल्ली NCR with Cloud9 group of hospitals, South Delhi, Noida and Faridabad. So let's break up the whole discussion into small brackets and step by step I will explain you. IVF is not a magic pill. It's science, it's preparation and it's timing. You need to understand that भगवान ने हमारा reproductive process बहुत ही defective बनाया है. It is the most defective reproductive process into all the species. तो अभी आप बोलेंगे कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपने कभी सोचा है या क्या आपने ये आई मीन ये बात पे गौर किया है कि इवन इफ आई हैव 100 कपल हु आर वेरी यंग का डेफिनेशन आप आज के ज़माने में क्या बोलोगे 23-25 ईयर्स ऑफ एज एंड मैं दे आर मैरिड और मैं उनको कहती हूँ दैट आप आपके पार्टनर्स के साथ क्लोज रहिए एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब एग रिलीज होने वाला है. आपके हिसाब से कितने लोग प्रेग्नेंट हो गए एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड 10, 50, 90 या फिर हर कोई जब इंटरकोर्स करेगा या दैट टाइम दे आर क्लोज विद देयर पार्टनर दे आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. इट इज अ सरप्राइजिंग 18 to 22% ओनली. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी वहीं से it is stems up that unprotected intercourse for 1 year under the age of 35. If you're not able to get pregnant, please visit a fertility specialist. तो विद दिस बैकग्राउंड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी माय एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स दैट हम ट्रीटमेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. हमें ये समझना है कि द सक्सेस रेट इज साइंटिफिकली बैक्ड एंड इट अगेन मैंने बार बार ये बात दोहराई है, एज ऑफ द वुमेन is very, very significant for the reproductive outcomes. So IVF is not a magic pill. It is science, preparation and timing. And believe it or not, what do you do 3 months before your IVF cycles? Can decide whether you can see 2 pink lines or another heartbreak. But I would want to tell that do all patients need 3 months? Absolutely not. Because one size does not fit all. तो ये कौन डिसाइड करता है मैम? पेशेंट डिसाइड करते हैं, घर में जो आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, गुरुजी डिसाइड करते हैं, साइंस डिसाइड करता है, डॉक्टर डिसाइड करता है. सो इट इज डिसाइडेड प्राइमरीली बाय द डॉक्टर बेस्ड ऑन द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पेशेंट आई जो 26-27 ईयर्स के हैं और उनके ट्यूब्स ब्लॉक है, इट इज कंफर्म्ड कि उनको IVF ही कराना है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आप 2-3 मंथ्स के लिए आप कुछ मल्टीविटामिन अपना माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए, हैव पॉजिटिविटी, डू योगा, मेडिटेशन एंड देन कम बैक बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आउटकम सिग्निफिकेंटली बिकॉज द पेशेंट इज यंग. उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास पेशेंट 41 ईयर्स पे आ रहे हैं, क्या हम उनके ऊपर 3 मंथ्स का टाइम वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे कि आप ये टैबलेट्स दो, आपका एग काउंट बेटर होगा, आपकी क्वालिटी बेटर होगी? बिल्कुल नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है. जितनी ज्यादा एज वुमेन की, स्पेसिफिकली अबव द एज ऑफ 37 ईयर्स, हमें बहुत टाइम, ये 3 to 4 मंथ्स का विंडो हर पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू एड वैल्यू. So I have helped hundreds of patients across India as well as overseas to conceive through the IVF technology. And one thing I always say, IVF preparation does not start with injection. It starts with a good intention. It starts with a positive message to the universe. It starts with telling yourself, I can, and we can with the doctor together. So let me help you to understand कि हमें क्या क्या प्रेपरेशन एक कपल को करनी चाहिए सो दैट वी गेट एन ऑप्टिमल आउटकम. थिंक ऑफ इट एज इफ वी आर प्रिपेयरिंग द सॉइल बिफोर वी प्लांट द सीड. सो हम पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे दैट आप आपके ट्रीटमेंट में आप कहाँ पे हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद हमारा आउटकम बेटर होगा. सो अवेयरनेस बिफोर द एक्शन. हमें क्या क्या टेस्ट करने हैं जिसके आधार पे या जिसके इंफॉर्मेशन
की बैकग्राउंड नॉलेज से डॉक्टर आपको बेटर समझा पाएंगे कि आपके सक्सेस रेट्स क्या है। तो एक है AMH, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। हमें वो साइकिल स्पेसिफिक नहीं होता है कि पीरियड के सेकेंड डे या थर्ड डे करना है, ये कौन से भी डे ऑफ द मंथ में करोगे इसका रिजल्ट कांस्टेंट ही रहता है। एंड उसको हम कोरिलेट करते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, जो एक अल्ट्रासाउंड द्वारा हम चेक करते हैं कि हमें कितने एग्स दिख रहे हैं इन द ओवरी। ये यूजुअली हम लोग पीरियड के सेकेंड थर्ड डे पे करना प्रेफर करते हैं। सो AMH को हम कभी भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करते, हम उसको क्रॉस चेक करते विद एंड्रल फॉलिकुलर काउंट। तो AMH ऑफ 3 वी शुड हैव सिमिलर कोरिलेशन विद द नंबर ऑफ एग्स विच वी सी इन द ओवरी। फिर आते हैं हमारा थायराइड और ना प्रोलैक्टिन लेवल्स। ये हमारे फॉलिकुलर जेनेसिस को प्रोग्राम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई थायराइड लेवल्स हमारे सिस्टम को डाउन रेगुलेट करते हैं और इंजेक्शंस का इतना अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं आता है। विटामिन D3, विटामिन B12, हमारा आयरन, कैल्शियम इन द बॉडी, हमारा शुगर्स, because it is very important, like your pre-pregnancy status has got a direct impact onto your pregnancy outcome। तो मान लो अगर आप डायबिटिक हो एंड हमने आपका डायबिटीज कंट्रोल किए बिना हमने आपका IVF किया, so the outcome is not going to be that effective because an healthy mother and healthy child matters। तो इसके लिए हमें ये ऑप्टिमाइज करना है। जेनेटिक स्क्रीनिंग इफ इट इज इंडिकेटेड, अगर आपका रिपीटेड मिसकैरेजेस है, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड व्हाई दिस मैटर्स, यू कैन नॉट इम्प्रूव वॉट यू कैन नॉट मेजर। अगर आपको पता ही नहीं कि हाँ आपको कौन सी चीज़ों को एड्रेस करना है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। मैंने बार बार यही चीज़ को दोहराई है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हमारे लिए हर एक पेशेंट यूनिक है, क्योंकि भगवान ने हर एक पेशेंट को यूनिक बनाया है, हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाया है। सो एज अ डेडिकेटेड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को, हजारों, आई थिंक अभी तो लाखों में हो गए कि हमने उनको ट्रीट किया है, हमने यही समझा है हमारे खुद के एक्सपीरियंस से, हमारे खुद के तजुर्बे से, कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जो भी इंटरनेट बोलता है इट डज नॉट फिट ऑल, जो भी हमारी किताबें बोलती है इट डज नॉट फिट फॉर ऑल द पेशेंट्स। सो वी मेक क्यूरेटेड फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स, एक डेडिकेटेड IVF प्लान बनाते हैं, पेशेंट्स का कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, कौन सा, कि हमें कौन से ड्रग्स उनको देने हैं, कौन से मेडिकेशंस या लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारा इंजेक्शंस का प्रभाव या आउटकम और द इफेक्ट विल बी बेटर, दैट ऑल वी सिट एंड डिस्कस पोस्ट वी गेट ऑल द ब्लड रिजल्ट्स, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। हम लोग कौन से कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग हमें कौन सी चीज़ें देख के हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत पेशेंट हमें बोलते हैं कि मैम हमने देखा है कि सबसे डेट्रीमेंटल और बहुत ही डरावना होता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। एक है लेडी जिसका AMH है 1, कैन शी गो इनटू हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम? नियरली नो, क्योंकि इतना एग काउंट है ही नहीं। हाइपरस्टिमुलेशन तब होता है जब आपके एग्स 15 से 20 के नंबर में हम जब स्टिमुलेट करते हैं तब होता है। विस अगर एक पेशेंट का AMH 10 है तो इट इज एन अलार्म कि दिस पेशेंट कैन गो इनटू हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो हम उसी हिसाब से हम डोज को मॉडिफाई करते हैं, हम उसी हिसाब से ट्रिगर इंजेक्शन देते ताकि हमारे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स बहुत ही मिनिमल हो जाए। If you have found this video helpful, please share it with someone who really needs this clarity, and do not forget to subscribe for more science-backed fertility guidelines. Thank you.